नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जनसरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं पर बात होती है और समाधान तलाशने की कोशिश भी होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां कड़ी मेहनत, कठिन परीक्षा और उसके बाद चयन, ये किसी भी युवा के सपनों की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन सीढ़ियों के आगे दरवाजा ही बंद मिले तो क्या गुजरती होगी उन पर। कुछ ऐसा ही हाल है मध्य प्रदेश में 2018 में चयनित हुए शिक्षक वर्ग 1 और 2 के हजारों अभ्यर्थियों का। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 2018 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद इन अभ्यर्थियों का चयन तो हो गया, लेकिन नियुक्ति अब तक अधूरी है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक दोनों वर्गों में चयन के बावजूद हजारों अभ्यर्थी अब भी नियुक्ति के इंतजार में हैं। ना आवेदन बाकी है, ना निवेदन। धरना, प्रदर्शन, अदालत, हर रास्ता इन्होंने अपनाया है। सरकार से जवाब भी मांगा गया, विधानसभा में सवाल भी उठे, लेकिन परिणाम आज भी शून्य है। सवाल यह है कि जब चयन हो चुका है, पद स्वीकृत हैं, तो फिर नियुक्ति में देरी क्यों? यही है आज का सुलगता सवाल। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने बात की इन चयनित लेकिन नियुक्तिहीन अभ्यर्थियों से, जिनका इंतजार अब आर पार की लड़ाई में बदल चुका है। चलिए चलते हैं सीधे भोपाल प्रिंस गुप्ता के पास। उसके पहले आपको बताते हैं कि इन चयनित अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा टीवी 24 पर। अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगा। 2018 पूरी करो। शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 2018 में शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन करवाया था, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 19,770 स्वीकृत पदों पर अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया, लेकिन नियुक्ति केवल 11,817 को दी गई। वहीं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 15,674 स्वीकृत पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया, लेकिन 12,539 को ही नियुक्ति मिली। 2018 से आज तक बाकी बचे 8,172 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की बाट जो रहे हैं। कई प्रयासों और धरने प्रदर्शनों के बाद भी बात नहीं बनी तो 2018 के चयनित शिक्षक वर्ग 1 और 2 अभ्यर्थियों ने न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय इनकी नियुक्ति को लेकर डीपीआई को नोटिस भेजकर जवाब पूछ चुका है, पर विभाग है कि सुनता ही नहीं। न्याय व्यवस्था पर विश्वास होने के बाद भी इन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। वहीं मार्च 2025 के विधानसभा सत्र में भी विधायक देवेंद्र रामनारायण सखबार ने 2018 के चयनित अभ्यर्थियों की तीसरी काउंसलिंग और नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री से सवाल भी पूछा था, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। लगातार आवेदन ही आवेदन। लगातार धरने प्रदर्शन से 2-4 हो चुके ये अभ्यर्थी अब अपनी नियुक्ति को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब देखना होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग इनकी कब सुनता है और इन्हें कब नियुक्ति मिलती है। सुलगते सवाल में आज हमारा यही बड़ा मुद्दा है। 2018 के चयनित शिक्षक वर्ग 1 व 2 के अभ्यर्थियों से खास बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। 2018 से वर्ग 1 और वर्ग 2 के ये अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा विभाग के अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं और आज भी डीपीआई के दरवाजे पर अपनी बात मनवाने के लिए आए हैं। हम इनसे और बात करते हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं, इनसे पूछते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया है और काफ़ी कुछ बातें हो चुकी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। सब कुछ होने के बाद, सारी खाना पूर्ति होने के बाद क्या कहेंगे? जी सर, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हम सारे अभ्यर्थी जो कि पिछले 7 सालों से विभाग के द्वारा लटका के रखे गए हैं, ना हमारे लिए हाँ की जा रही है, ना हमारे लिए ना की जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी से कि जहाँ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं, आखिर किस गलती की सजा हमें दी जा रही है कि हम 2018 की भर्ती के लोगों को 7 साल से लटका रहे हैं? क्या इस तरीके से आप 2047 का विजन लेकर चलेंगे? क्या इस तरीके से आप जनता को गुमराह करेंगे? ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के कई लोग हैं जो इस तरह की अब वापस नियुक्ति चाहते हैं। अब अगला रास्ता क्या होगा आप लोगों का? किस तरह से आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे? सर, हम अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुने जब तो।
सरकार तो सुन ही नहीं रही है ना। हमें बोल देती है कि आप कोर्ट जाइए, हमारी तरफ से मतलब कि वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही, और ना ही वो स्पष्ट ये बोल रही है कि भर्ती खत्म हो गई। अपनी तरफ से अगर वो कुछ स्पष्ट करती है तो हमें भी स्पष्ट हो। हाई कोर्ट तक चला जाता है केस, वहाँ से वो अगर कोई आदेश देती है तो सरकार उनकी भी तो नहीं सुन रही है। अभी संघर्ष लगता है काफ़ी लंबा है, जब तक कि आपके लिए फैसला नहीं आ जाता या विभाग आपको नियुक्तियां नहीं दे देता है, तब तक आप क्या करेंगे? कोई तो रणनीति आपने बना रखी है। सर मैं तो पहले ये बताना चाहूँगा, मैं विवेक कुमार पटेल वर्ग 1 का अभ्यर्थी हूँ। सर मैं 7 साल से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही सपना देखा था, एक शिक्षक बनना। मेरे पास रास्ते बहुत थे, लेकिन मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी सारी ज़िंदगी लगा दी, और एक अच्छे नंबरों से पास होकर भी आज हम नियुक्ति से बाहर हैं। तो एक युवा जब अपना करियर बनाने के लिए शिक्षा की ओर आगे बढ़ता है तो एक स्वप्निल संसार उसके सामने उसको दिखाई देता है। लेकिन इस तरह से आज गुरु पूर्णिमा भी है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन अगर शिक्षकों का सम्मान होता है तो वही शिक्षक नियुक्ति की राह जो रहे ये अभ्यर्थी अब सड़कों पर है। तो उम्मीद कर सकते हैं न्यायालय से कि अब जल्द ही इनको इनके हक की लड़ाई में न्याय मिलेगा और ये जल्द ही नियुक्ति पाएंगे। सुलगते सवाल में आज इतना ही, फिर कुछ और नया लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 के लिए भोपाल से। इंतजार कब होगा खत्म, ये वो सवाल है, ये सुलगता सवाल है जो आज चयनित शिक्षक पूछ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा तो पास कर ली लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई है। न्यायालय तक का दरवाजा इन्होंने खटखटाया, उसके बाद भी अभी तक इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। लगातार ये अपने भविष्य को लेकर के संशय में है कि आखिर होगा क्या, किस तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, कब तक इन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। बहुत ज्यादा परेशानी सभी शिक्षक हैं। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र बिता दी, एक पूरा दशक बता दिया शिक्षक बनने की तैयारी करते हुए, और पिछले 7 सालों से ये जो विषय है वो इसी तरह से अधर में लटका हुआ है, शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 2018 में मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा चयन प्रक्रिया जो परीक्षा है वो आयोजित की थी। शिक्षकों की चयन परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता में 19,770 स्वीकृत पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। लेकिन इनमें से नियुक्ति की अगर हम बात करें तो 19,000 से ज्यादा पद थे जिनमें चयन हुआ शिक्षकों का, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 11,817 को मिली। और इसके बाद माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में 15,674 स्वीकृत पदों पर अभ्यर्थी का चयन हुआ। जो पद थे स्वीकृत वो 15,674 थे, लेकिन सिर्फ 12,539 को ही नियुक्ति मिली। यानी कि कुछ शिक्षक ऐसे थे, हजारों की में इनकी संख्या है, जो कि नियुक्ति से अभी भी वंचित हो चुके हैं, वंचित रह गए हैं, और आगे संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी। लगातार इन्होंने कई मुद्दों पर, कई विषयों को लेकर के इस पूरे प्रक्रिया में जो तमाम विषय थे उसे लेकर के जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और हर प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने की इनकी कोशिश भी थी। लेकिन अभी तक वो सभी जो इंतजाम है, वो सारे जो प्रयास हैं वो विफल साबित हो रहे हैं। 2018 से अभी तक बता दें तो बाकी 8,172 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अपनी नियुक्ति की बाट जो रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि कब इन्हें नियुक्ति मिलेगी। कई प्रयास किया इन्होंने, धरने प्रदर्शन किया, आंदोलन किए, लेकिन इसके बाद भी चयनित वर्ग इनका एक ऐसा है जो आज भी अभ्यर्थी ऐसे हैं नियुक्ति से वंचित हैं। न्यायालय की शरण भी ये ले चुके हैं और न्यायालय ने इनकी नियुक्ति को लेकर आपको ये भी बता दें कि डीपीआई को नोटिस भेजा है, जवाब पूछा है कि जब इनका चयन हो चुका तो फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही, किस बात का इंतजार किया जा रहा है। पर विभाग है कि सुनता ही नहीं, ऐसा शिक्षकों का कहना है, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर विश्वास होने के बाद भी इन्हें सिर्फ अभी तक तारीख पर तारीख मिली है। भोपाल का रुख कर लेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ इस पूरे विषय पर जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को भी कवर किया है। प्रिंस, अब तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर नियुक्ति की। लगातार जो चयनित शिक्षक है अपनी नियुक्ति को लेकर जगह जगह भटक रहे हैं, कई दरवाजे इन्होंने खटखटा चुके हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन जब इन्होंने डीपीआई के दफ्तर में पहुंचने का फैसला लिया तो क्या हुआ, क्या वहां के अधिकारियों ने इनसे मुलाकात की, किसी तरह का आश्वासन इन्हें मिल पाया, या फिर नतीजा सिफर रहा? इंतहा हो गई इंतजार की, और ये बड़ी बात है कि इतना लंबा समय अगर सरकारी नौकरी को पाने के लिए कोई लेता है या किसी को लगता है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है, सवालिया निशान लगता है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं हमारे समाज को एक दिशा दशा देते हैं, एक उज्जवल भविष्य को तैयार करते हैं, और खास तौर से अपनी मेहनत और तैयारी के दम पर
कोई डीएड है, कोई बीएड है और काफी सालों से तैयारी करता है कोई प्रतियोगी परीक्षा की, और फिर उसके बाद उसके हाथ में कुछ आता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता है, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और कहीं ये भी लगता है कि आखिर हमारा सिस्टम इस मामले में क्या कर रहा है, क्यों इससे जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है, नियुक्ति नहीं मिली है। 2018 के 8,172 अभ्यर्थी हैं जी। और ठीक है, प्रिंस आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल हम दर्शकों को एक बार और बता दें कि 2025 के विधानसभा सत्र में भी इस पूरे विषय को लेकर विधायक देवेंद्र रामनारायण खसकवार ने 2018 के चयनित अभ्यर्थियों की तीसरी काउंसिलिंग और नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा था, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लेकिन जो शिक्षक इस पूरे विषय पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी हम जरूर जानेंगे कि अभी क्या कोई बड़ा आश्वासन इन्हें मिला है। और हमारे साथ इस समय अभ्यर्थी मुस्कान पटेल खुद जुड़ी है। मुस्कान जी, जिस तरह से इस पूरे विषय को लेकर आप लोगों ने जगह जगह गुहार लगाई है, न्यायालय तक की शरण ली, और उसके बाद जब न्यायालय ने डीपीआई से पूछा कि जब हो चुका है चयन तो फिर नियुक्ति क्यों नहीं दी गई, तो क्या विभाग अपनी तरफ से जवाब देने में सक्षम है, और क्या अभी कोई ठोस आश्वासन आप लोगों को मिला है हाल फिलहाल में नियुक्ति को लेकर? जी सर, अभी हमारे जो न्यायालय से जो जवाब मांगा गया था डीपीआई से, वह एक संतुष्टिपूर्ण जवाब वो नहीं देते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की जाती है। 2018 की शिक्षक भर्ती लगभग 7 साल से अधूरी पड़ी हुई है। इसमें जो पद निकाले गए थे, जो स्वीकृत पद थे, उन पदों में से भी लगभग 8,000 पद शेष बचे हुए हैं, जिनके लिए हम कैंडिडेट अवेलेबल हैं। चयनित शिक्षक हैं, हम लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, पर हम लोगों की नियुक्ति नहीं की गई है। गुरु पूर्णिमा के दिन मुस्कान जी, आपका जो संघ है उन्होंने मुलाकात भी की थी, डीपीआई पहुंचकर अधिकारियों से मिलने की कोशिश भी की थी। क्या अधिकारी मिलते हैं आप लोगों से और नियुक्ति को लेकर कोई प्रक्रिया बता पाते हैं? सर, अधिकारी सीधे तौर पर एक ही जवाब देते हैं कि 2018 की शिक्षक भर्ती जो है उसको खत्म कर दिया गया है, यह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, पर वो लिखित में हमको कोई जवाब नहीं देते हैं। और ना ही ऐसा है, जो पोर्टल है उस पर भी ऐसा कोई उन्होंने आदेश डाला है जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। और सर, जब 8,000 पद शेष बचे हुए हैं उस भर्ती प्रक्रिया के, कैंडिडेट क्वालिफाई कैंडिडेट अवेलेबल हैं, तो ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कैसे हो सकती है? बिल्कुल। मुस्कान जी, आगे क्या रणनीति संघ अपना रहा है इस पूरे मांग को लेकर, अपनी जायज मांगों को लेकर कहां तक और जाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बताई है? सर, हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अभी हाई कोर्ट में हमारा जो केस चल रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। संभवतः हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और अपना हाई कोर्ट से ही हमको न्याय मिलेगा, हमारे पक्ष में ही न्याय होगा। पर यदि हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और अपनी दरकार लगाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद मुस्कान पटेल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी भोपाल से अभ्यर्थी मुस्कान पटेल, जो कह रही थी कि डीपीआई के अधिकारी कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि 2018 की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन लिखित में देने को कोई भी तैयार नहीं है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी इस पूरे विषय पर रखें अपनी बात रखने, सरकार अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए। विवेक त्रिपाठी जी, शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा 2018 में जो शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन करवाया था, इसमें कुछ शिक्षकों को तो नियुक्ति दे दी गई, लेकिन हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो अभी भी ज्वाइनिंग से वंचित हैं। क्या वजह आप मानते हैं? क्या वाकई नियुक्ति के लिए सरकार के पास में यहाँ पर फंड नहीं है, पोजीशंस नहीं है, क्योंकि अब तो पूरा मामला कोर्ट में भी चला गया है? देखिए, नमस्कार। मैं आपका इस पूरे विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लंबे समय से मध्य प्रदेश के कई शासकीय विभागों में पद रिक्त हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों बेरोजगार युवा निरंतर आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार में बैठे पिछले सरकार के मुख्यमंत्री चाहे शिवराज जी हो, जिन्होंने 2023 में कहा था कि 15 अगस्त से पहले 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उनका दावा जो था वो खोखला साबित हुआ। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के युवाओं को भरोसा दिलाया था सरकार बनाने के बाद कि हम जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, परंतु ये दावा भी उनका
उपलब्ध साबित हुआ। आज मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश के जो शिक्षित युवा हैं वो अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शासकीय विभागों में नौकरी करना चाहते हैं, परंतु या तो भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती, परीक्षाएं नहीं कराई जाती हैं, परीक्षाएं कराते हैं तो परिणाम नहीं आते हैं, परिणाम आते हैं तो नियुक्ति नहीं दी जाती है। ये पूरी तरीके से भाजपा सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। दूसरी तरफ आप भर्ती प्रक्रिया नहीं खोल रहे हैं और जहां खोल रहे हैं वहां पैसा उगाही का आपने धंधा बना रखा है। बेरोजगार युवाओं को विज्ञापन के माध्यम से आवेदन देने के लिए मोटी फीस वसूली जाती है। व्यापम के पास में अरबों रुपए की एफडी के रूप में जो पैसा जमा हो रहा है ये बेरोजगार युवाओं से एकत्रित किया हुआ फंड है। तो निश्चित ही ये बेशरम सरकार युवाओं के जो मरहम है, जो बेरोजगारी जैसा दंश है, उसमें मरहम लगाने की जगह उसको और कुरेदने का कार्य कर रही है। जब आपने एक पूरा कैलेंडर बनाया था जिसमें कहा गया था कि परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा के बाद में परिणाम आएगा, परिणाम के बाद में नियुक्ति मिलेगी, तो नियुक्ति प्रक्रिया को टाला क्यों जा रहा है? निश्चित ये मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में उनके भविष्य के ऊपर एक बड़ा आघात है और जिसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी भाजपा सरकार को लेनी चाहिए। परंतु भाजपा सरकार का कोई भी जिम्मेदार, ना अधिकारी ना मंत्री इन युवाओं से बात करने के लिए तैयार है। आज मजबूरन उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनको सड़क उतरना पड़ता है, उनको मुंडन कराना पड़ता है, भाजपा कार्यालय जाके भीख मांगना पड़ता है और पुलिस दमनकारी नीति अपनाते हुए। विवेक जी, आप फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं मिल रहा। हालांकि डीपीआई की तरफ से, जैसा कि अभ्यर्थियों ने बताया, ये जरूर कहा गया है कि 2018 की जो प्रक्रिया है वो भर्ती की पूरी हो चुकी है, लेकिन लिखित में जवाब नहीं मिल रहा। और कांग्रेस सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रही है कि युवाओं को ठगने का काम सरकार ने किया है। लेकिन क्या सरकार इन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर क्या गंभीर है? क्या कोई प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है? देखिए, निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायालयीन प्रक्रियाओं का और न्यायालयीन आदेश का संपूर्णतया पालन करती है। जी। दूसरी चीज है, 2018 के शेष में हमने उस समय भी भर्ती करने का कार्य करा था, 2023 में पुनः भर्ती निकली थी, उस समय भर्ती करने का कार्य करा था। और निश्चित रूप से कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसको लेकर सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया। उसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये कि जो पात्र हैं, जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं, उनका उस निर्णय पर कहीं भी प्रभाव ना पड़े, और दूसरा प्रतीकात्मक प्रभाव उन लोगों पे भी ना पड़े जो वेटिंग लिस्ट में थे। तो निश्चित रूप से सरकार ने अपना पक्ष रखा था। उसके बाद कोर्ट, माननीय न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी करे थे, उसके अनुसार पुनः सरकार ने अपना पक्ष रखा। और अब जो भी कोर्ट निर्णय करती है, निश्चित रूप से सरकार उसका पूर्णतः पालन करेगी। दूसरी बात है, कांग्रेस अगर कहती तो कांग्रेस के समय, जीतू पटवारी जी के समय, अतिथि शिक्षिकाओं ने मुंडन तक करा लिया था, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई थी। अभी देखिए, हम प्रथम संवर्ग हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, सैलरीज बढ़ाने का कार्य हो, टीएडीए जोड़ने का कार्य हो या नियुक्तियों का कार्य, तो निश्चित रूप से सरकार संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि न्यायालय इनकी नियुक्ति को लेकर डीपीआई को भी नोटिस भेजकर जवाब पूछ चुका है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा। हालांकि जो अभ्यर्थी है उनको ये जरूर कहा जा रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या डीपीआई भी अब पूरी प्रक्रिया को लेकर के गंभीर नहीं है, या सरकार निर्देशित करेगी तब जाकर पालन होगा आदेशों का? नहीं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसको लेके कोर्ट ने, आदरणीय न्यायालय ने अवगत किया गया था। उन टेक्निकल इश्यूज के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि उन नियमों का जो लोग सिलेक्ट हो गए उन पर भी प्रभाव ना पड़े और जो वेटिंग के उन पर भी प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा नियम बनाकर सरकार ने कोर्ट के समक्ष रखा था। अब उसके बाद हमारी प्रक्रियाएं तो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन जैसे ही आदेश आएगा निश्चित रूप से नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक है, आप जुड़े रहे हमारे साथ प्रेम व्यास जी। विवेक त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक त्रिपाठी जी, सरकार तो अब कह रही है कि सरकार नियुक्ति को लेकर बहुत सीरियस है, गंभीर है, और न्यायालय के आदेश के बाद प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो क्या माना जाए कि अब इन जो चयनित अभ्यर्थियों की एक उम्मीद का रास्ता है वो खुल सकता है? देखिए, निश्चित ही भाजपा सरकार पूर्णतः झूठ बोल रही है, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है, माननीय न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर रही है। इन अभ्यर्थियों ने माननीय न्यायालय की शरण में जब गए थे तो पूरी तरीके से भाजपा सरकार की जो वहां पे मंशा स्पष्ट रूप से उजागर हुई, वो इन अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, जिसको लेकर लंबे समय डीपीआई के बाहर इन अभ्यर्थियों ने तंबू लगा के धरना दिया। एक भी शासन का मंत्री नहीं पहुंचा, एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा। अगर आपकी नीयत साफ थी तो आप अधिकारी इनके पास भेजते, मंत्री
महोदय जाते, अभ्यर्थियों को संतुष्ट करते कि पूरा प्रकरण जो है माननीय न्यायालय की शरण में, और जहाँ वहां से जो भी आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। परंतु जो आदेश आया उस आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। आदेश इन अभ्यर्थियों के पक्ष में है जिसकी पूर्णतः अगर उसको उस पर कार्रवाई हो तो इनके साथ में जो गलत हो रहा है वो ठीक हो जाए। परंतु भाजपा सरकार की मंशा अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं है, उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। आज कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए और दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो निश्चित ही वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और जिसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की, परंतु सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचती नजर आ रही है। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी से जवाब लूंगा। डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए कि सरकार संवेदनशील है तो फिर संवाद क्यों नहीं हो पा रहा इन युवाओं से? नहीं, 2018 के समय नियुक्तियां दी गई थी, उसके बाद 2023 में पुनः नियुक्ति की। अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती तो क्या नियुक्ति की प्रणालियां चलती रहती? दूसरी चीज है, मैंने कहा है कि पात्र और अपात्र का जो है जैसे नियम बने तो जो लोग सिलेक्ट हो गए उन लोगों पर उन नियमों का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसी कारण से कोर्ट के समक्ष पूरा मामला विचाराधीन था। स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से भी कोर्ट में पक्ष रखा गया था, तो मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट्स के समक्ष मामला नहीं है। दूसरी बात है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है उसमें कमिटमेंट्स न्यायालय के अनुसार किए जाते हैं, तो न्यायालय का अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हमारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, जैसे निर्णय आएगा निश्चित रूप से उसका अवगत कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर और अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। प्रिंस, अब यहाँ पर एक बात ये सामने आ रही है, कांग्रेस तो फिलहाल आरोप लगा ही रही है सरकार पर कि वो असंवेदनशील है, युवाओं की सुन नहीं रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र भी निकली जा रही है। 2018 में परीक्षा इन्होंने पास की थी, 7 साल से केवल ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार का कहना यह है प्रिंस कि न्यायालय में जो प्रक्रिया विचाराधीन है, पात्र और अपात्र का भी एक मसला यहाँ पर फंसता दिख रहा है, और उसके बाद जो भी निर्णय आएगा उस पर पूरी तरह से अमल होगा। लेकिन निर्णय तो पहले भी आया है, इनकी नियुक्ति को लेकर के जवाब तलब हो चुका है, फिर इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिख रहा है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिख रहा है। और निश्चित तौर पर कोई भी युवा है जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, फिर उसको पास करता है, तो उसका बड़ा समय उसमें जाता है, धन भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है और उसकी अपनी मेहनत भी होती है। और जब युवा 1 2 नहीं हजारों में हो तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल या निशान होता है कि सरकार रोजगार देने की बात तो करती है, लेकिन ऐसे युवा जो योग्य है, सक्षम है और मेहनत करके अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और उनको अगर चयन होने के बाद नियुक्ति नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार की उन तमाम वादों और उन तमाम चीजों पर जो सरकार कहती आई है, करती आई है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये जो 8172 लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं पिछले 7 सालों से कि उनको नियुक्ति मिलेगी, और मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नियुक्ति मिली है उनमें से 19,770 पदों में से 11,817 को मिली है यह उच्च माध्यमिक शिक्षक। उसके अलावा अगर हम माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो 15,674 में से 7,726 लोगों को नियुक्ति मिली है, उसकी लिस्ट भी मेरे पास है। तो और उसके बाद जो बचते अभ्यर्थी हैं जो 2018 में जिन्होंने परीक्षा दी थी उनको नियुक्ति नहीं मिली, जिनकी संख्या मैंने 8,172 मैंने आपको बताई है। और वहीं मैं अगर आपको कहूं तो इसको लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में सवाल भी लगाया था, तारांकित सवाल था, और इसी साल 2025 में ये सवाल पूछा गया था। अंबा के विधायक देवेंद्र राम नारायण सखवार ने पूछा था कि आखिर इनकी तीसरी काउंसलिंग क्यों नहीं की जा रही है और इनको क्यों नहीं नियुक्ति दी जा रही है। उसका लेटर उसकी जानकारी भी मेरे हाथ में है इस वक्त। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जब इनको इस तरह से कहीं सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर निर्णय की वो नहीं मिली, प्रॉपर नियुक्ति का वो नहीं मिला। आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ प्रदेश संयोजक शिक्षक संघ श्यामलाल रविदास जी भी जुड़ चुके हैं। श्यामलाल रविदास जी, नियुक्ति को लेकर लगातार संघ में जो चयनित अभ्यर्थी है वो भटक रहे हैं, डीपीआई भी पहुंचे थे। अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है रविदास जी की न्यायालय का जो निर्णय आएगा उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सरकार वाकई इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, इस विषय को लेकर के गंभीर है? जी सर, नमस्कार, मैं श्यामलाल रविदास। जी नमस्कार। बिल्कुल सर, हमें तो नहीं लगता कि सरकार गंभीर है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को 7 वर्ष हो चुके हैं। 7 वर्ष क्या किसी भर्ती प्रक्रिया के लिए होते हैं क्या? 7 वर्ष में कहीं ओवरेज हो जाते हैं अभ्यर्थी। जी बेसिक सी जानकारी देना चाहूंगा। कोविड के बाद ये भर्ती प्रक्रिया 2021 में शुरू की गई जी, और इसकी पहली काउंसलिंग होती है और 1 दिसंबर 2022 को जब दूसरी काउंसलिंग होने का मौका आता है तो पहली काउंसलिंग की प्रक्रिया के पदों को ही रोक लिया जाता है। वर्ग 1 के 5,935, वर्ग 2 के
2237, जिसका डाटा हमें आरटीआई की जानकारी 23/1/2023 मध्य प्रदेश शासन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमें डाटा प्राप्त हुआ है। अब आप बताइए 8,172 पदों पर जो नियुक्तियां रुकी हुई है, 8,172 लोगों का भविष्य अंधकार में। कई लोग जो 36 के थे वो 42 के हो गए, अब जो 40 का था वो 47 हो चुका है। जी जी बिल्कुल श्यामलाल जी, और पेच कहाँ फंस रहा है, क्या मानते हैं? क्योंकि सरकार कह रही है कि न्यायालय में पूरा मामला विचाराधीन है और इस पर यह भी देखा जाएगा कि कौन पात्र है कौन नहीं है। जी बिल्कुल, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और न्यायालय में बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई है। मेरे साथ अन्य साथियों ने लगभग सैकड़ों साथियों ने लगभग 20-25 याचिका मेरे माध्यम से लगी हुई जी, लेकिन हर बार तारीख पे तारीख मिल रही है। सरकारी वकील जवाब देने को तैयार नहीं है, जवाब दे रहे उल्टे सीधे जा रहे हैं और तारीख पे तारीख मिल रही है जी। अब इस कंडीशन में हम लोग कहाँ जाएं? एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, आवेदन निवेदन ज्ञापन भी हम करते थे, लेकिन आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई कहीं नहीं होती जी। इस पूरे विषय को लेकर क्या शिक्षा मंत्री से आप लोगों की कोई बात हो पाई है इस संबंध में? क्या कोई जवाब वो दे पाए इस पूरे विषय पर? शिक्षा मंत्री से हमारी इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। उन्होंने बोला कि बेटा ये मुद्दा पुराना है, मैं इसको दिखवाता हूँ, पर शायद वो भी इस बात को 1 साल हो गए बोल चुके होंगे। जी जी जी। और अभी बीते दिनों गुरु पूर्णिमा के दिन जब आपका पूरा संगठन पहुंचा था डीपीआई के दफ्तर, क्या मिल पाए आप अधिकारियों से? कोई इस विषय पर चर्चा करने को तैयार हुआ आप लोगों से? सर हम प्रदर्शन किए, अधिकारियों से मिले, हमें आयुक्त से मिलना था लेकिन हमें अपर संचालक जी से मिलवा दिया गया। जब हम जिस आशा उम्मीद से मैडम के पास जाते हैं कि भाई हमारे पद रिक्त हैं, इन पदों पर अगली काउंसलिंग कर दीजिए, तो मैडम का सीधा जवाब देता है आपकी भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई। जबकि हमने निवेदन किया कि आप लिखित में दे दिए, लिखित में हम नहीं दे सकते हैं, हम कोई बात नहीं। फिर हमने कहा मैडम आप न्यायालय में जवाब दे दीजिए। आप मैडम बार बार कहते हैं कि आप हम न्यायालय में, आप वहाँ जवाब दे दीजिए, हमको जब देना होगा तब दे देंगे, बाकी आपकी भर्तियां समाप्त हो चुकी और आप लोग यहाँ से चले जाएं। अच्छा, इस तरह का एटीट्यूड कंडीशन हम क्या कर सकते हैं? जी जी जी। श्यामलाल जी, आप लोगों ने आगे क्या अब रास्ता चुनने का फैसला किया है? क्योंकि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनकी अब उम्र भी लगभग निकल चुकी है, निकली जा रही है, समय भी बहुत कम रह गया है और सिर्फ टाला जा रहा है। आप जिस तरह से बता रहे हैं उसके हिसाब से इस विषय को यदि देखा जाए तो आगे क्या रणनीति आप लोगों की होगी? अब आगे आने वाले समय में हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को पूरे प्रदेश व्यापी बनाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में इसको जो सभी जिला स्तर पर, सभी ब्लॉक स्तर पर हमारे संगठन को मजबूत किया जाएगा। और अभी तक हम समर्थ में, लेकिन अगर आने वाले 10-15 दिन में हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम फिर विरोध प्रदर्शन को तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आयु नहीं बची, हम मजबूर हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका श्यामलाल जी हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेंगे। प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, अब तो सीधे आंदोलन की बात कही जा रही है और 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है शासन प्रशासन को। और एक बात और सामने आई कि जब डीपीआई के दफ्तर पहुंचा गया, जिससे न्यायालय ने जवाब तलब किया था, तब इस तरह का एटीट्यूड से जवाब दिया गया कि आप लोग यहां से जा सकते हैं, आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी कि कोई अधिकारी भी मुलाकात करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या माना जाए कि अब एक बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में इस पूरे विषय को लेकर शिक्षकों का देखने मिलेगा मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, निश्चित ही कहीं ना कहीं इनके प्रयास और इनकी कोशिशों को आखिर कोई मुकाम मिलता नहीं दिख रहा है। हमेशा आवेदन, निवेदन और आश्वासन वाली लाइन पर ये चल रहे हैं। और निश्चित ही जब कोई इंसान लंबे समय से, या कोई भी अभ्यर्थी है लंबे समय से अपने नियुक्ति की बाट जो होता है और नियुक्ति का इंतजार करता है, चूंकि वैलिड है, सब कुछ है, परीक्षा पास है, वो वेरीफाई भी इनको कर लिया गया है डॉक्यूमेंट्स के तहत कि कहीं कोई कमी नहीं है, बस जो पद सृजित हुए थे उनके अंतर्गत इनको नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन नहीं दी गई। तो अब स्वाभाविक है कि कोई रास्ता नहीं बचता युवाओं के पास। ओवर एज होने के बाद परिवार की जिम्मेदारी, आगे का भविष्य खतरे में देखते हुए वो सड़कों पर हैं। और निश्चित ही जब सड़कों पर आएंगे तो सरकार पर कहीं ना कहीं एक दबाव बन सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो बात करती है युवाओं को आगे बढ़ाने की, नौकरी देने की, स्किल्ड बनाने की, नई नई योजनाएं लागू करने की, लेकिन इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो उसमें ये कहीं ना कहीं एक आईना भी दिखाता है सरकार को ये मामला कि आखिर आप जो कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये युवा जो वैलिड हैं, परीक्षा पास करके आए हैं, वेरीफाइड है, पढ़े लिखे हैं, डीएड है, बीएड है, उसके बाद भी नौकरी की
बात जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं एक बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं हुआ कि शिक्षक लगातार प्रयास कर चुके हैं, अब आगे कोई रास्ता नहीं है, ऐसे में आंदोलन करने को बाध्य होंगे, साफ तौर पर इनके संगठन ने जाहिर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो इंतजार कब होगा खत्म, ये चयनित शिक्षकों का सवाल है और देखना होगा कि कब तक इसका जवाब इन्हें मिल पाता है। बहरहाल आज की इस खास पेशकश में सुलगते सवाल में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।